बांग्लादेश में हाल ही में हुई राजनीतिक परिवर्तनों और भ्रष्टाचार के खुलासों से हाहाकार मचा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी यूनूस सरकार के इस गोरख धंधे की जानकारी मिल चुकी है। विशेष रूप से नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनूस, जो माइक्रो फाइनेंस और गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, अब गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। दरअसल 2024 में बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद शेख हसीना की सरकार को हटाकर प्रोफेसर यूनूस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। हालांकि उनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए। उनके करीबी सहयोगियों पर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में भारी धनराशि जमा करने के आरोप लगे। चलिए जानते हैं एक एक करके भ्रष्टाचार के प्रमुख उदाहरण। सबसे पहला नाम शफीक उल अलाम का, जो कि प्रोफेसर यूनूस के प्रेस सचिव, जिनके पास कथित तौर पर 93.6 बिटकॉइन है, जिसकी वर्तमान मूल्य लगभग 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। दूसरे नंबर पर है नाहिद इस्लाम, जो कि छात्र आंदोलन के प्रमुख नेता और पूर्व मंत्री, जिनके खाते में 204 बिटकॉइन पाए गए, जिसकी कुल कीमत 1.9 करोड़ डॉलर है। तीसरे पर है आसिफ महमूद साजिब बुया, जो एक अन्य छात्र नेता और यूनूस सरकार में मंत्री, जिनके खाते में 113 बिटकॉइन पाए गए। अब भारत ने इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाई। नेपाल में अवैध क्रिप्टो करेंसी लेन देन और ऑनलाइन घोटाले में शामिल होने के आरोप में 2 भारतीय नागरिकों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई बांग्लादेश में यूनूस सरकार की सत्ता में आने के बाद भारत विरोधी लहर के बीच हुई। वैसे प्रोफेसर मोहम्मद यूनूस ने 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था, जो गरीबी उन्मूलन और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था। उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की, जो गरीबों को छोटे ऋण प्रदान करता है ताकि वे अपने उद्यम शुरू कर सके। लेकिन अब यूनूस का असली खेल पकड़ा गया है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनूस, जो एक समय में गरीबी उन्मूलन के प्रतीक माने जाते थे, अब गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रहे हैं। उनके करीबी सहयोगियों पर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भारी धनराशि जमा करने के आरोप हैं। उनके साख पर अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, भारत ने इस मामले में सतर्कता दिखाते हुए अवैध लेन देन में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि एक वक्त था जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल बांग्लादेश की स्पीड धीमी पड़ने लगी। 4 सालों में उनकी अर्थव्यवस्था सबसे निचले स्तर पर आ गई और अब आगे भी फिलहाल हालत बेहतर होने के आसार नहीं है। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बताया कि 2024 में बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.22% रही। बांग्लादेश के बैंक भी देश की हालत को लेकर चिंतित हैं। सेंट्रल बैंक और बांग्लादेश बैंक जैसी देश की प्रतिष्ठित संस्थानों को अनुमान है कि 2025 में भी हालात कुछ बेहतर रहने की उम्मीद नहीं है। दोनों बैंक ने साल जीडीपी ग्रोथ रेट 4 से 5% के बीच रहने का अनुमान जताया। हालांकि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ऐसा नहीं लगता। पिछले महीने वर्ल्ड बैंक ने 2025 के लिए बांग्लादेश के जीडीपी ग्रोथ रेट 4.1% रहने का अनुमान लगाया, जबकि उसमें एक महीने पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बांग्लादेश की ग्रोथ रेट 3.8% रहने की भविष्यवाणी की थी। साल 2019 में बांग्लादेश की ग्रोथ रेट 8.15 थी, जो 2024 में घटकर 4.22% पर आ गई। पिछले साल बजट में सरकार ने 7.50% की ग्रोथ रेट के साथ बढ़ने का लक्ष्य रखा था, जो बाद में रिवाइज करके 6.5% कर दिया गया। हालांकि सच्चाई ये है कि सरकार लक्ष्य से बहुत पीछे रह गई। वहीं इस खबर में इतना ही। तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।